नमस्कार, केजीएस आईएएस में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मेरे साथ आप यहाँ कवर करते हैं डेली मैप ड्रिल। डेली मैप ड्रिल में हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन जो अभी हाल ही में चर्चा में रहती है, उसके मैप्स को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं, जो एग्जाम के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार आज की क्लास का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पठार कहा जाता है, जो लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। हिमालय, कुनलून, है ना, चीन के एक बड़े ही प्रांत में ये पाया जाता है। लहासा इसकी राजधानी के तौर पे देखने मिलती है और ये बहुत सारी जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। लेकिन आज हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? तिब्बत का पठार तो ऐसे काफी समय से है, लेकिन अभी क्यों चर्चा में है? देखिए, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि यूके के और चीन के वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर कुछ शोध किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझें तिब्बत का पठार है कहाँ। तो तिब्बत का पठार आपको जो नजर आ रहा है, ये भारत के उत्तर में देखने मिलता है, भारत के उत्तरी भूमि में या उत्तर पूर्व में, जिसकी सीमा और भी अन्य देशों के साथ लगती है, जैसे नेपाल के साथ साथ भूटान के साथ, और ये चीन में तो है ही। ठीक है, हमारे भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हिमाचल, अरुणाचल, है ना, इसके अलावा जो लद्दाख का क्षेत्र है, सिक्किम का क्षेत्र है ना, इन सबके साथ ये सीमा साझा करता है। यानी अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पर है, यहाँ पर सिक्किम लग जाएगा, यहाँ पर उत्तराखंड है, हिमाचल, लद्दाख, इनके साथ तिब्बत के पठार की सीमा लगती है। यहाँ से बहुत सारी प्रमुख नदियां भी निकलती हैं, जैसे सिंधु की बात करें और ब्रह्मपुत्र, और इसी सिंधु की एक और नदी है जिसका नाम है सतलज, इसका उद्गम भी यहाँ से होता है। अभी आज हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें सबसे पहले बात करनी है यूके की। ना, यूके का मतलब क्या होता है? यूके का मतलब है ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड। एक शब्द है ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन का अर्थ क्या है? तो ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं तीन देश। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आ जाता है स्कॉटलैंड, फिर वेल्स और इंग्लैंड, है ना, ये तीनों शामिल होते हैं किसके अंदर? ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। अब इसी ग्रेट ब्रिटेन में जब उत्तरी आयरलैंड को मिला देते हैं, तो इसको ही कहा जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप यूके कहते हो। एक यूके आपका उत्तराखंड है, ये यूके जो है यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे ठीक है सर, यूनाइटेड किंगडम भी है, तो क्या इससे हमें तिब्बत के पठार का क्या रिलेशन है? देखो, जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें ये पता चला है कि चीन के कुछ जियो साइंटिस्ट हैं, भूवैज्ञानिक हैं, और यूके के कुछ भूवैज्ञानिकों ने शोध किया है, और वो शोध करके कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं इसकी उत्पत्ति के, इस तिब्बत के पठार की, इसलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो याद रखिए, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया, और चीन के जियो साइंटिस्ट यानी भूवैज्ञानिकों ने क्या किया है? कुछ शोध किया है, और इस शोध को किस में प्रकाशित किया गया है? नेचर जियो साइंस, नेचर जियो साइंस नाम की एक पत्रिका में इसको प्रकाशित किया है। और एक ये नई इंटरनेशनल स्टडी है, एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन है, जिसमें तिब्बती पठार के बनने के तरीके के बारे में सीधे स्ट्रक्चरल सबूत दिए गए हैं, अवसंरचनात्मक जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, वो प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए तिब्बत का पठार प्रमुख हो जाता है। अब तिब्बत का पठार की लोकेशन कहाँ है? तो तिब्बत का पठार जो है वो भारत के उत्तर में, है ना, चीन के इस तरफ दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आ जाता है। चीन के उसमें देखा जाए तो ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पूरा का पूरा फैला हुआ है। इसके अलावा ये नेपाल और भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। इसके बारे में अगर हम बात करें, बहुत सारी जैव विविधता के लिए और मनोरम चित्रों के लिए बड़ा जाना जाता है। तो तिब्बत पठार, जिसे किंग हाई तिब्बत पठार भी कहते हैं, तिब्बती उच्च भूमि कहते हैं, या दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऊंचा मैदानी इलाका है ना, पठार है तो मतलब ऊपर उठा हुआ है, जिसको अंतर पर्वतीय या इंटर माउंटेन भी कहा जाता है।
इसके अलावा ये आपस में जुड़ी पर्वत श्रृंखलाओं और ऊंचाई पर स्थित घाटियों वाला एक क्या है, विशाल ऊंचा क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल बताया जाता है 25 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो वैश्विक जलवायु प्रणाली को मुख्य रूप से संचालित करता है। देखिए, आप भारत के संदर्भ में एक टॉपिक पढ़ते हो, जब आप क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान पढ़ते हो, तो जलवायु विज्ञान में आपको पढ़ाया जाता है एक खास टॉपिक को, जिसको कहते हैं, जिसमें आप इंडिया की क्लाइमेट स्टडी करते हो, जलवायु का अध्ययन करते हो, तो एक टॉपिक वहां पे पढ़ाते हैं आपको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, है ना, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, पश्चिमी विक्षोभ। इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ किसके बराबर होता है, जेट स्ट्रीम में जब क्या मिल जाए, उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मिल जाए, चक्रवात मिलता है, तो जो स्थिति तैयार होती है उसको पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में वर्षा होती है, और ये अधिकतर जो है तिब्बत के पठार के ऊपर से जाता है, लेकिन ये कुछ समय तिब्बती पठार के नीचे भी आता है। तो ये जलवायु परिस्थिति को भी कहीं ना कहीं निर्धारित करता है भारत के संदर्भ में, इसलिए भी बड़ा जरूरी हो जाता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया, ये तिब्बत चीन के प्रमुख हिस्से में आता है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ सीमा साझा करता है, इधर भारत है, और यहाँ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एकदम ऊपर लद्दाख में मिल जाता है। अगर हम विशाल स्थानिक आयाम की बात करें, तो तिब्बत का पठार लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 4000 से 6000 मीटर कई जगह पर मिल जाती है, 4500 मीटर से अधिक है, जिससे दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार बनाता है। इतना बड़ा क्षेत्रफल, इतनी बड़ी ऊंचाई, इतना बड़ा क्षेत्र दुनिया में कहीं नहीं। अगर हम इसके महत्व की बात करें, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी, ये जो तिब्बत का पठार है, इसी तिब्बत के पठार में नीचे आने पर हिमालय मिल जाता है, ठीक है, ऊपर कुनलून पर्वत मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे कई घाटियां हैं, कायदम घाटियां, कीलन पर्वतें, है ना। चीन के अंदर एक बहुत प्रमुख नदी है, जिसको येलो नदी कहा जाता है, पीली नदी कहा जाता है, हैंगडुआन माउंटेन है, यांगस्टे नदी है ना, ल्हासे है। और भारत के अंतर्गत चाहे हम सिंधु की बात कर लें, सतलज की बात कर लें, या फिर आप ब्रह्मपुत्र की बात कर लें, इन सब नदियों का यहाँ से प्रभाव होता है। तो तिब्बती पठार से कौन सी नदियां, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगस्टी, येलो, मेकांग और साल्वीन जैसी बड़ी नदियां निकलती, जो नदी के बहाव की दिशा में रहने वाले अरबों लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं। इसके अलावा इसकी विशाल ऊंची सतह एक थर्मल इंजन की तरह कार्य करती है, जो वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करती है, और दक्षिण एशियाई मानसून के समय उसकी तीव्रता को तय करने में मदद भी करती है, जो मैंने अभी उदाहरण दिया था। तो ये पूरा का पूरा तिब्बत का पठार का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, ये इसकी राजधानी लहासा है ना, ये हिमालय के ग्रेट हिमालय है, यांगस्टे, येलो, है ना, कीलन, कुनलून, ये सारे इसके प्रमुख क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो ये माउंटेन ऑफ सेंट्रल एशिया जो है, जैसे आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि भाई ये जो नदियां हैं, है ना, ये पूरी की पूरी जो नदी का क्षेत्र आपको ये देखने मिल रहा है ना, ये भारत के ही क्षेत्र तक ये पूरा का पूरा कवर हो रहा है। तो यहाँ पे ये हिमालय वाला भाग आपको देखने मिल गया, है ना। इस तरफ ये जो नदी आ रही है आपको देखने मिलती है कि भाई जो सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, यांगस्टे हो गई, मेकांग हो गई, ये सब प्रमुख नदियां यहाँ से जुड़ी हुई है ना। आपको एक प्रश्न है इसी के ऊपर कि तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से किस प्रकार का पठार का उदाहरण है, अंतर पर्वतीय पठार है, पर्वत पदीय पठार है, महाद्वीपीय पठार है, या तटीय पठार है। तो ये कौन सा पठार आपको लगता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और ये सीरीज आपको हमारी कैसी लग रही है, इसके बारे में भी जरूर आप कमेंट्स में लिखिएगा। मिलता हूं मैं आपको अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।